प्यारे मित्रों, नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम का शीर्षक है ध्यान की गहराइयाँ। इस विषय को समझाने के लिए हम स्वागत करते हैं सद्गुरु माँ प्रिया जी और स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी का। स्वागत है। आज का पहला प्रश्न माँ जी से है। माँ, ध्यान सूत्र नामक प्रवचन माला में ओशो ने शरीर शुद्धि, विचार शुद्धि और भाव शुद्धि की चर्चा की है। क्या इन शुद्धियों से गुजरे बिना ध्यान में प्रवेश संभव नहीं है? नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत कठिन है। इसलिए पतंजलि ने अष्टांग योग जो दिया है, उसमें 8 अंग है इसके। तो 5 अंग जो है वो बाहरी हैं और 3 अंग जो है वो आंतरिक हैं। जब ये ऐसे समझ लीजिए कि कोई सीढ़ी है और सीढ़ी को हम अगर चढ़कर जाएंगे तो आसानी से चढ़कर जाएंगे मंदिर तक। वो जो 3 अंग हैं वो मंदिर के आंतरिक हिस्से हैं और वो जो 5 सीढ़ी शुरुआत की हैं वो जो है वो सीढ़ियां हैं। तो अगर मंदिर तक जाना है तो कोई छलांग लगाकर जाना चाहे, ये उसकी स्वतंत्रता है, लेकिन बहुत ही बिरला कोई छलांग लगा सकता है। मंदिर की सीढ़ियों से चढ़कर जाएंगे तो बहुत आसानी से ये घटना घट सकती है। तो ये शुद्धिकरण जो है, ऐसे ही ओशो ने जो शुद्धिकरण बताया है, वो उससे ध्यान तो नहीं मिलेगा, लेकिन संकल्प मिलेगा, संकल्प की प्रगाढ़ता मिलेगी और शक्ति जो वेस्ट हो रही थी विकल्पों में, बहिर्गामी हो रही थी, वो शक्ति का संचय होगा और वही शक्ति जो है, वही ऊर्जा जो है वो ऊर्ध्वगामी बनेगी और ऊर्ध्वगामी ऊर्जा ही ध्यान में सहायक हो सकती है। जब तक ऊर्जा बाहर बाहर है, हम विकल्पों में हैं, तो हम गैर ध्यान की स्थिति में ही रहेंगे। तो एक बहुत कहानी, खूबसूरत। जी माँ। छोटी सी कहानी है कि जी माँ। एक व्यक्ति ने सोचा कि दुनिया का अंत कहाँ आता देखा जाए, और वो गया। देखते 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 बरसों 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 लग गए उसको, और वो एक जगह पर पहुंचा और वहां पहुंच के बिल्कुल डर गया, क्योंकि वहां उसको खाइयां दिखाई दी, अतल अतल खाई, एंडलेस खाई, गड्ढा। और घबरा के भागा भागा तो मंदिर में पहुंचा, पास में मंदिर था, वहां एक पुजारी था, उससे कहा, मैं तो घबरा गया हूं, मेरी तो मौत देख ली मैंने, दुनिया का अंत क्या हुआ? तो मंदिर ने बोला, अगर तुम और थोड़ा सा साहस करते तो कूद जाते, तो वहां पाते परमात्मा मौजूद था। तो ये संकल्प आता है, ध्यान में ऐसी स्थिति आती है कि अब मौत आने वाली है, उस समय ये संकल्प काम करता है। माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर कहानी प्रस्तुत की है। कहानी के माध्यम से ध्यान की गहराइयों को, बारीकियों को ठीक से समझने में आसानी हो जाती है। तो आज का हमारा अगला प्रश्न स्वामी जी से है। स्वामी जी, आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन मनन वाले युग में ध्यान का क्या महत्व है? क्या आज के दौर में भी अध्यात्म उपयोगी है? पहले से ज्यादा उपयोग है, पहले से ज्यादा अर्थ है, क्योंकि विज्ञान एक अति पर पहुंच गया है। बहुत शक्ति पैदा हो गई, सुख सुविधाएं पैदा हो गई, भोग विलास के उपाय उत्पन्न हो गए, एक अति हो गई। अध्यात्म दूसरी अति था। याद रखिएगा, मटेरियलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म दोनों एक्सट्रीमिस्ट आइडिया हैं। अध्यात्म से शांति मिलती है, सुख सुविधा नहीं मिलती। विज्ञान शक्ति देता है, लेकिन शक्ति खतरनाक हो सकती है। धर्म शांति देता है, लेकिन शांति आलस्य, काहिलता, दरिद्रता, बीमारी, इनकी वजह बन सकती है। दोनों में एक संतुलन हो जाए। सदगुरु ओशो का यह अद्भुत प्रयास है, जिसे वे कहते हैं एक नया मनुष्य, झोरवादी बुद्धा, जो वैज्ञानिक ढंग का हो और आध्यात्मिक भी हो। झोरवा प्रतीक हैं मटेरियलिज्म के, गौतम बुद्ध प्रतीक हैं स्पिरिचुअलिज्म के, लेकिन दोनों अपने आप में अधूरे हैं। तो पूरब ने एक अति पर जाके देखा, जहां सिर्फ आत्मा परमात्मा महत्वपूर्ण हो गए, बाहर के संसार की उपेक्षा कर दी, शरीर की भी उपेक्षा कर दी। इसी वजह से सदियों सदियों से हम गुलाम रहे, दीन दरिद्र रहे, हमारी आयु कम, स्वास्थ्य कम, सुख सुविधाएं नहीं, संपन्नता नहीं, सब प्रकार की विपदाओं से घिरे रहे।
दूसरी अति पश्चिम में देखने को मिलती है, खासकर पिछले 300-400 सालों में बड़ी तीव्रता से वैज्ञानिक विकास हुआ, आधुनिक सभ्यता संस्कृति सच पूछो तो पश्चिम में ही डेवलप हुई, वो दूसरी अति पे चली गई। अच्छी सड़कें हैं, अच्छे मकान हैं, अच्छी कार हैं, अच्छे हवाई जहाज हैं, स्वास्थ्य बेहतर है, लंबी उम्र है, सब कुछ अच्छा, मन अशांत है, बेचैन है, रेस्टलेसनेस है, मीनिंगलेसनेस है। हम क्यों जिए यही समझ में नहीं आ रहा। जीने के साधन सब हैं, जीने का उद्देश्य ही खो गया। लोग पागल हो रहे हैं, जो देखो वही मनोचिकित्सा करवा रहा है, लोग सुसाइड कर रहे हैं। ये जो 2 भयंकर विश्व युद्ध पिछली सदी में हुए, याद रखना ये पश्चिम की देन है। शक्ति तो बहुत आ गई, लेकिन आंखें नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, विवेक नहीं। इस शक्ति का करना क्या है? तो सिवाय विध्वंस के और कुछ नहीं हो सकेगा। एक पुरानी कहानी है ना, सबने सुनी है, जंगल में आग लग गई थी, एक अंधा एक लंगड़ा था, कैसे बाहर निकले? अंधा देख सकता था लेकिन भाग नहीं सकता था, सॉरी, अंधा देख नहीं सकता था लेकिन चल सकता था, और लंगड़ा देख सकता था लेकिन चल नहीं सकता था। फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों की मित्रता थी। अंधे ने लंगड़े को अपने कंधों पे बैठा लिया, लंगड़ा बताता गया कहाँ चलो, इस तरफ मुड़ो, उस तरफ मुड़ो, सीधे चलो, और अंधा चलता गया, और इस प्रकार दोनों जंगल की आग से बाहर हो गए। आज भी सारी मनुष्य जाति एक वैसी ही स्थिति में आ गई है। बड़ी आग लगी है, इसके बाहर ना तो विज्ञान निकल सकता और ना ध्यान अकेला निकल सकता। तो आज के वैज्ञानिक युग में ध्यान और भी ज्यादा पहले से जरूरी हो गया, जितना जरूरी पहले नहीं था, क्योंकि पहले ऐसी भयंकर स्थिति नहीं थी। तो शक्ति और शांति का संतुलन चाहिए। और ओशो जिसे ध्यान कह रहे हैं, धार्मिकता या स्पिरिचुअलिज्म कह रहे हैं, उसका आधार कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई मान्यता नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, कोई अप्रामाणिक बात नहीं। जो कुछ भी है बिल्कुल विज्ञान सम्मत है। पतंजलि के सूत्र हैं, भगवान शिव का विज्ञान भैरव तंत्र है। ओशो जिन विधियों की चर्चा कर रहे हैं, ये बिल्कुल साइंटिफिक सोच विचार वाले व्यक्ति के लिए बड़ी आकर्षक लगती हैं। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई मान्यता की जरूरत ही नहीं। ऐसा कहो, ओशो जिसको ध्यान कह रहे हैं, वो साइंस ऑफ द सोल, वो चेतना का विज्ञान है, और इसलिए आज के वैज्ञानिक युग में बहुत उपयोगी है, पहले से भी ज्यादा उपयोगी है। वरना हम एक थर्ड वर्ल्ड वॉर या कहो ग्लोबल सोसाइटी की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। एक बड़ी प्यारी कहानी ध्यान सूत्र में ओशो कहते हैं कि एक सम्राट बीमार था और चिकित्सक उसका कोई इलाज नहीं करा पा रहे थे। किसी ने सलाह दी कि सम्राट अगर किसी शांत व्यक्ति का कोट पहन ले तो इसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अजीब सी सलाह थी, लेकिन सब प्रकार के सब वैद्य हार चुके थे। तो फिर सम्राट ने कहा ये तो बड़ा आसान है, जाओ और किसी शांत आदमी का कोट लेके आओ। चारों तरफ सैनिक सेनापति भागे दौड़े, सब जगह पता लगाने, हर व्यक्ति से जाकर पूछा कि आप शांत व्यक्ति हैं? हैरान हुए, कोई भी व्यक्ति शांत व्यक्ति नहीं है। सबने बताया हम तो बड़े दुखी हैं, हमारी ये परेशानी वो परेशानी, चिंता है, दुखी हैं। खोजते 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 किसी ने बताया कि एक आदमी वहां नदी के किनारे एक खंडर जैसा है, वहां पे रहता, शायद वह बहुत शांत है, अक्सर वहां से बांसुरी बजने की आवाज आती है। वहां पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। सेनापति वहां पहुंचा, निश्चित रूप से बांसुरी की बड़ी प्यारी आवाज आ रही थी। बांसुरी के स्वरों से ही लग रहा था ये आदमी बड़ा शांत और प्रसन्न है। सेनापति ने उसको बताया कि हम राजा के वहां से आए हैं और उनकी तबीयत खराब है, कोई ऐसी लाइलाज बीमारी हो गई है जो किसी औषधि से ठीक नहीं हो रही। यदि कोई शांत व्यक्ति अपना कोट दे दे, वो पहन लें तो उससे ठीक हो जाएगी। तो क्या आप अपना कोट दे सकते हैं? वो जो अंधेरे में आदमी भीतर बैठा बांसुरी बजा रहा था, उसने कहा कि मेरे मित्र, सम्राट के प्राण बचाने के लिए कोट क्या मैं अपने प्राण तक दे सकता हूं, लेकिन तुम गौर से देखो तो मैं तो निर्वस्त्र हूं, मेरे पास कहां कोट, मैं बहुत दीन दरिद्र हूं।
शांत व्यक्ति दीन दरिद्र हो गए, अशांत लोग शक्ति संपन्न हो गए, बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। तो पूरब की संस्कृति, पश्चिम की संस्कृति दोनों आधी अधूरी हैं। निश्चित रूप से ध्यान के द्वारा शांति तो मिल सकती है, लेकिन सुख और सुविधा और स्वास्थ्य तो नहीं मिल सकता, संपन्नता तो नहीं मिल सकती। ठीक इसी प्रकार विज्ञान के द्वारा सुख सुविधा मिल सकती है, किंतु शांति, आनंद, प्रेम, ये वाली भावनाएं तो नहीं मिल सकती। तो अब तक दो अधूरी संस्कृतियां जगत में उत्पन्न हुई हैं, और ओशो कहते हैं कि अब समय आ गया है एक संतुलन का, एक पूर्ण संस्कृति को पैदा करने का। तो इसलिए आज के आधुनिक वैज्ञानिक युग में ध्यान पहले से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है जी। माँ जी और स्वामी जी, ध्यान की गहराइयों को बारीकी से समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी श्रोताओं का दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जो ध्यान की गहराइयों को हमने समझा है उसको प्रयोग में भी लाया जा सके। उसके लिए ओशो फ्रेगरेंस के ऑनलाइन और हमारे ऑफलाइन प्रोग्राम हैं, उसके साथ आप जुड़े रहिए ताकि जो समझा है उसको हम प्रयोग में ला सकें। जय ओशो।